नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रॉयड। आप सबों का एक बार इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य हमारा कैसा होगा ये जानने की उत्सुकता सबको रहती है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। लोगों को बड़ी इच्छा और उत्कंठा रहती है कि भाई हमारा आने वाला समय या कल हमारे वहाँ क्या होने वाला है और आगे हमारे जीवन में क्या घटनाएं घट सकती हैं, शुभ अशुभ, ये सब जानने के लिए हम उत्कंठित रहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत हज़ारों सालों में इस बात को लेकर के कुछ तरीके मापदंड अपनाए, उसको हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। तो यह जो है हमारे वेदांग का ही एक अंग है ज्योतिष शास्त्र। बहुत से लोग उसको खारिज करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, एक्सेप्शन प्रूव द लॉ। तो आज हम आपसे जिस बारे में बात करेंगे वो है कि हम अपनी राशि कैसे पहचानें, क्योंकि अगर भविष्य हमको सही समझना है या उसकी एक झलक पानी है तो हमारी राशि क्या है ये इसके ऊपर में निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो वो कैसे हम पता करें, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ में। हम आपको बहुत सरल तरीके से, सटीक वैज्ञानिक रूप से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपनी राशि को पता कर सकें। तो जब आपको सही राशि पता होगी तो आपका भविष्य फल भी उसके हिसाब से, उसका कथन जो है, उसके जो प्रेडिक्शंस है वो सही मिलेंगे। देखिए, हमारे वहाँ भारतवर्ष में कई पद्धति प्रचलित है आदमी को अपने बारे में भविष्य के में झांकने के लिए, जिनमें से सबसे प्रचलित जो पद्धति है, जो सबसे बड़ा जो उसका सिस्टम है वो है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। मतलब कि हम किसी का भी बर्थ चार्ट बनाएं, उसमें हम देखें कि राशि क्या है, लग्न क्या है, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो आदमी को आसान हो जाता है अपनी चीज़ों को पता करना। अब इसमें एक बात आप और समझिए कि राशि के अलावा भी भारतवर्ष में प्रचलित है। लोग पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो जिस आदमी का नाम अगर पता लग गया तो पहले अक्षर से कहते हैं तुम्हारी राशि ये है। अब देखिए ये क्या होता है, पहले राशियां जब पता लग जाती थी तो हर राशि के कुछ कैरेक्टर होते हैं। तो अब जैसे चाचा, चिच्ची, चुचू, ये अगर च से है तो वो मेष राशि का माना जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर न से है, नन्ना, निन्नी, नोनो, इस टाइप से, तो वो वृश्चिक राशि में माना जाता है। अब किसी का नाम अगर जो है चंद्रशेखर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कर्क राशि में पैदा हुआ, हो सकता है कि वो वृश्चिक राशि का हो सकता है वो कुंभ राशि का हो सकता है कि वो मीन राशि का हो। तो ये बहुत वैज्ञानिक नहीं है। इसके पीछे कारण बताते हैं कि जो राशि जब निकलती है तो राशि के हिसाब से जो अक्षर निकलता है, बहुत से लोग उससे नाम रख देते हैं। लेकिन भारतीय शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये कहा गया है कि जो राशि का नाम होता है, जो राशि का अक्षर होता है, उसमें हम नाम बाहर लेते नहीं हैं, क्योंकि वो नाम लेने से आयु में कमी आती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन एक ही है, अब आप थोड़ी देर के लिए चंद्रशेखर जी ने किसी कारणवश अपना धर्म बदल लिया, अपना नाम बदल लिया, तो अगर वो चंद्रशेखर से वो नवीन चंद्र हो गए तो क्या उनकी राशि बदल जाएगी? वो कर्क राशि से, मेष राशि से या किसी और राशि से कोई और राशि हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये उतना साइंटिफिक नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं भाई तुम किस नक्षत्र में पैदा हुए हो। हाँ, ये एक साइंटिफिक रीज़न है। नक्षत्र से पता लग सकता है कि एक नक्षत्र के बारे में कुछ विशेष उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे आपको पता लग सकता है। अब ये समझने के लिए अगर नक्षत्र आपको पता है तो आपको अपनी राशि भी पता है।
राशि जो है नक्षत्र का ही हिस्सा होता है, या यूं कहें नक्षत्र जो है राशि का हिस्सा होता है। पहले जब ज्योतिष की गणना शुरू हुई उस वक्त राशियां नहीं होती थी, उस वक्त नक्षत्र होते थे। अब ये नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र उनको हम बोलते हैं जो आकाश के समूह में, ये आकाशीय मानचित्र होता है। तो जो आकाश में विभिन्न बहुत ही चमकदार, ज्वाजल्यमान, बहुत ब्राइटन जो स्टार होते हैं उनको हम नक्षत्र बोलते हैं। ये एक्चुअली कुछ सितारों का समूह होता है, कुछ अकेले भी होते हैं और कुछ समूह में 180 तक जो है सितारे पाए जाते हैं। सितारों का समूह होता है। अब इन सितारों के समूह को इसलिए लिया गया है कि ज्योतिष में देखिए 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 9 ग्रह, इनको ही लिया गया। इसके अलावा और किसी ग्रह, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इन ग्रहों का, इन नक्षत्रों का, इन राशियों का प्रभाव मानव पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जिनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन के ऊपर में, हम उसको गणना में लेते हैं। अब एक बात ये देखिए कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन लगता है, जबकि चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन 17 घंटे और 4 मिनट लगता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो है फास्ट है। तो इसलिए हमारी गणना जो है, भारतीय पद्धति जो है, वो चंद्र आधारित है, मतलब लूनर बेस है। जबकि पश्चिमी जो ज्योतिष शास्त्र है वो सूर्य को आधार मानता है। और देखिए सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूम रही है उसके चारों ओर। इसीलिए इनको 4 सालों बाद एक दिन जोड़ना पड़ता है। हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे वहाँ वो कैलकुलेशन शुद्ध हो जाती है, क्योंकि हम चंद्रमा की गति के आधार पर ही वो करते हैं। अब राशियाँ क्या होती हैं? राशियाँ भी सितारों का एक समूह है खास उस पे, क्योंकि पृथ्वी को जो इसका जो ऑर्बिटेशन है, जो एक चक्र है जो ऑर्बिट करती है सूर्य का, उसको हम संस्कृत भाषा में उस पाथ को, जो अंडाकार रूप से, पृथ्वी गोल गोल नहीं घूमती है बिल्कुल, वो एक पैराबोलिक पाथ पे चलती है, उसको हम भचक्र बोलते हैं। और सॉरी, उस भचक्र को हम 360 डिग्री में बांटते हैं। तो एक राशि से दूसरे राशि के बीच में कुल 30 डिग्री का अंतर होता है। तो इसलिए तो 12 तिया 36, 360, तो 12 राशियों को हम 30 डिग्री के डिफरेंस पर रख करके हम कैलकुलेशन करते हैं, तो पूरा आ जाता है। इसीलिए 360 डिग्री में पूरा परिवृत्त हो जाता है, मतलब पूरा एक सर्कुलर हो जाता है। अब हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। इसीलिए जो नक्षत्र के आधारित जो गणना करते हैं तो वो बता सकते हैं कि कैसे होता है, क्योंकि नक्षत्र जब मिल जाएगा तो राशि आपको अपने आप मिल जाएगी। तो इसलिए राशि आपकी अगर सही हो, अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई 23 जुलाई से 22 अगस्त तक सब लियो हो गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक भ्रांति है, बाय लार्ज ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की गति एडजस्ट करती रहती है। क्योंकि जैसे राहु और जो केतु हैं ये छाया ग्रह माने जाते हैं। छाया ग्रह इस करके कि चंद्रमा जिस परिपथ पे पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो जिस पॉइंट पर वो काटता है उस पथ को, वो बिंदु जो है राहु केतु कहलाता है। 2 बिंदु, एक नॉर्थ नोड, एक साउथ नोड। इसके वजह से ये जो नोड हैं ये कभी स्थिर बिंदु नहीं होते हैं, ये पीछे की ओर वो हटते रहते हैं। तो और ऐसे हटते 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 हटते, क्योंकि चंद्रमा आगे बढ़ता है तो वो कटाव का बिंदु पीछे होता है,
पृथ्वी चली रही है। तो इस प्रकार से 18 वर्षों के बाद में वो वापस उस बिंदु पर आ जाते हैं। इसीलिए राहु की जो महादशा मानी जाती है वो 18 वर्षों की होती है। तो पाश्चात्य ज्योतिष में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो राशि बताई जाती है वो उतनी सही नहीं होती है। अब हम अपनी राशि कैसे पता करें, हमारी राशि क्या है, और सही पिन पॉइंट अगर नहीं होगा तो आपको सही फल कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए राशियों का सही फल, राशियों का सही क्रम जानना बहुत जरूरी है। अब जब कुंडली हम बनाते हैं तो कुंडली में 12 घर होते हैं। हर घर उसका कुछ महत्व होता है, उसको हम भाव बोलते हैं। अब आप देखेंगे कुंडली में कि 1 से लेकर के 12 नंबर लिखे होते हैं। हर खाने का नंबर होता है। तो जो नंबर होता है वो जहां 1 नंबर होता है उस जगह से शुरू होकर के 12 नंबर तक आता है। तो जो सबसे पहला खाना होता है उसको हम लग्न बोलते हैं। अब लग्न में जो सब कुंडली की जो 12 खाने बनेंगे, जो सबसे ऊपर का खाना जो एकदम उत्तर की ओर होता है वो लग्न होता है। और मतलब उत्तर हम नक्शे के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में वो पूर्व होता है। अब लग्न किसे कहते हैं? लग्न होता है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय क्षितिज पर, होराइजन पर कौन से ग्रह स्थित हैं या उनका उदय हो रहा है, वो हमारा लग्न हो जाता है। अब आप देखेंगे जो 9 ग्रह हैं ये उस 12 घरों में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर घर में, क्योंकि घर उसमें भाव तो 12 हैं, घर तो उसमें 12 हैं, लेकिन ग्रह तो 9 ही हैं। तो कभी कभी किसी घर में 4 ग्रह या 5 ग्रह भी बैठ जाते हैं, बहुत रेयरली। लेकिन किसी घर में कोई भी ग्रह नहीं होता है, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि लग्न जो है, जो पहला खाना है उसमें 6 नंबर पड़ा हुआ है और वहां बैठा है चंद्रमा, बुध, राहु या सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, कोई भी ग्रह पड़ा हुआ है। तो अब वो जो 6 नंबर है अगर पहले खाने में है तो वो हो जाएगा कन्या राशि। तो वो व्यक्ति का कन्या लग्न हो जाएगा। राशि कब होती है कि राशि अगस्त में पैदा होने पे और अक्टूबर में पैदा होने पे वो जरूरी नहीं है, क्योंकि राशि का मतलब होता है कि जब व्यक्ति का जन्म जिस समय हुआ उस समय चंद्रमा किस कॉन्स्टलेशन से, किस ग्रह मंडल से, किस राशि से गुजर रहा है। जो राशियां हैं तो उसमें 2.25 नक्षत्र होंगे। तो उस 2.25 नक्षत्र में वो जिन राशि के अंदर में वो आते हैं तो वहां से उस कॉन्स्टलेशन से गुजर रहा है, वो राशि आपकी व्यक्तिगत राशि होगी। तो वो राशि ही आपकी सही है, न कि आप 22 अप्रैल से। ये बहुत जनरलाइज्ड है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपका जन्म 22 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच में हुआ है तो आपका वृश्चिक राशि हो सकती है, होती भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो ही। तो आपको अपना ये बिल्कुल प्रिसाइज जानना है कि कौन सी हमारी राशि है। तो आपकी राशि वो होती है जिस ग्रह के साथ में चंद्रमा बैठा होगा कुंडली में। अगर मान लीजिए कुंडली में आपके चौथे घर में सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं और वहां पर कोई भी नंबर लिखा है और लग्न में जो पहला घर है वहां पर 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर जो हुआ वो धनु राशि हो गया, सॉरी मकर राशि हो गया। 10 नंबर मकर राशि हो गया तो वो मकर लग्न हो गया। और चंद्रमा चूंकि चौथे घर में बैठा है और वहां पर हो जाएगा नंबर 1, क्योंकि जब 10 वहां होगा
तो दूसरे भाव में 11 होगा, तीसरे भाव में 12 होगा और चौथे भाव में नंबर 1 होगा, तो वो मेष हो गया। लेकिन राशि कौन सी हुई आपकी? नंबर 1 जहां लिखा हुआ है और चंद्रमा वहां बैठा है, तो राशि हो गई मेष। इसी प्रकार से जिस भी घर में चंद्रमा बैठा होगा और जो नंबर लिखा होगा वो नंबर उसी क्रम में होगा। जैसे 1 नंबर हमेशा एरीस होता है, मेष होता है। 2 नंबर टॉरस यानी वृष होता है। 3 नंबर जेमिनाई होता है। इसी प्रकार से आप गिनते चले जाएंगे तो 12वां नंबर जो है वो मीन राशि होता है, 10वां मकर होता है, 11वां कुंभ होता है। तो इस प्रकार से आप गिनते चले जाएंगे। तो जो नंबर जिस खाने में लिखा हो और जिसमें चंद्रमा स्थापित हो, व्यवस्थित हो, वो आपकी राशि हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको एक भविष्य की झलक पाने में बहुत सहायक होता है। इसके लिए आप क्या करिए, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, तमाम ज्योतिष की वेबसाइट है, खुद अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, बर्थ का प्लेस और बर्थ का टाइम आप डाल दीजिए। आप बटन दबाइए, तुरंत आपका चार्ट आपके सामने जनरेट हो जाएगा। या आपके पास जन्मपत्री है और उसमें वो बता रहा है कि जो है पश्चिमी से सूर्य राशि वो सिंह बता रहा है, लेकिन नहीं, आपने देखना चंद्र राशि, क्योंकि चंद्र राशि देखेंगे तो आपको बिल्कुल सटीक चीज मिलेगी। तो इस प्रकार से उस चार्ट में आप देख लीजिए कि चंद्रमा किस नंबर के घर में बैठा है, वहां जिस भी भाव में बैठा है वहां नंबर क्या लिखा है, वहां नंबर लिखा होगा और च लिखा होगा चंद्र बिंदु के साथ में। चंद्रमा के लिए अंग्रेजी में होगा तो MO लिखा होगा, मून लिखा होगा, या पूरा पूरा चंद्र लिखा होगा या मून लिखा होगा। तो जहां भी चंद्रमा या मून लिखा हो और जो नंबर लिखा हो वो नंबर की राशि आपकी राशि होती है। यह बिल्कुल वैज्ञानिक और सटीक तरीका है। इससे आप आने वाले बहुत से परेशानी से बच जाते हैं। क्योंकि हमारे पास कितने लोग आते हैं, नहीं जी मैं तो अभी तक अपने आप को कुंभ समझता था। भाई तुम्हारे समझने से दुनिया नहीं चलती है। जो होता है, क्यों तुमको नहीं पूरे फल मिले, तुमको उतनी तरक्की नहीं मिली, क्योंकि तुमने जो किताबों में पढ़ा तो वो उतना एक्यूरेट नहीं था। होता है कुछ हद तक सही, लेकिन उतना सही नहीं होता है। इसमें आपकी भूल चूक की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आप इस तरह से अपनी राशि को सरल तरीके से पता करके देखें। और अगर आपके पास जन्म कुंडली बनी हुई है और आप अपने आप को कुछ भी समझ रहे हो तो एक बार जन्म कुंडली में चंद्रमा देख लीजिएगा, और जो चंद्र राशि है उसको अगर आप देखेंगे वहां लिखा भी होगा, और नहीं तो आप कुंडली के चार्ट से समझ जाएंगे। आपको बड़े आराम से पता लग जाएगा और आपके लिए ये बहुत उपकारी होगा। तो आशा करते हैं कि शायद इससे बहुत से लोगों की भ्रांति दूर हुई होगी। मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में कुछ नई आपको जानकारी सरल तरीके से देने के लिए। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।